हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MES 81 इंट्रोडक्शन टू प्री स्कूल एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, Implications of Idealism for Preschool Education। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि आइडियलिज्म फिलॉसफी का प्री स्कूल एजुकेशन पर क्या असर पड़ता है। मतलब हमें यह समझाना है कि आइडियलिज्म के प्रिंसिपल्स जैसे मोरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल ग्रोथ और सेल्फ रियलाइजेशन किस तरह से बच्चों के एजुकेशन सिस्टम में लागू किए जा सकते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। आइडियलिज्म एक पुरानी और प्रमुख एजुकेशनल फिलॉसफी है जो कहती है कि असली सच आइडियाज और वैल्यूज में होता है, फिजिकल चीजों में नहीं। इस फिलॉसफी के हिसाब से एजुकेशन का मकसद बच्चों के मन, आत्मा और चरित्र का विकास करना है। प्री स्कूल एजुकेशन में आइडियलिज्म का फोकस बच्चों में संस्कार, क्रिएटिविटी और सेल्फ रियलाइजेशन बढ़ाने पर होता है। प्लेटो, सोक्रेटिस और स्वामी विवेकानंदा जैसे थिंकर्स ने भी इस बात पर जोर दिया कि हर बच्चे में एक परफेक्ट पर्सनालिटी छुपी होती है जिसे एजुकेशन के जरिए जगाया जा सकता है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म। मीनिंग। आइडियलिज्म कहता है कि रियल वर्ल्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडियाज और थॉट्स होते हैं। मेन प्रिंसिपल्स। लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज है ट्रूथ, ब्यूटी और गुडनेस। एजुकेशन एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है जो सेल्फ रियलाइजेशन तक ले जाती है। टीचर एक मोरल और इंटेलेक्चुअल गाइड होता है। माइंड और थिंकिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ रोते लर्निंग। प्री स्कूल एजुकेशन में इसका मतलब है कि बच्चों में वैल्यूज और इमेजिनेशन को प्रमोट करना चाहिए। 2. एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। एजुकेशन का मेन एम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, खासकर मोरल और स्पिरिचुअल ग्रोथ। बच्चों को अपनी इनर पोटेंशियल पहचानना सिखाया जाता है, ये होता है सेल्फ रियलाइजेशन। प्री स्कूल लेवल पर एम होता है बच्चों को ऑनेस्टी, शेयरिंग, रिस्पेक्ट और काइंडनेस जैसे वैल्यूज सिखाना। आर्ट, म्यूजिक और स्टोरी टेलिंग के जरिए बच्चों में एस्थेटिक सेंस डेवलप करना भी जरूरी है। एग्जाम्पल, मॉरल स्टोरीज जैसे द ऑनेस्ट वुडकटर बच्चों में सच्चाई और ईमानदारी के वैल्यूज जगती है। यह आइडियलिज्म का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। 3. करिकुलम और टीचिंग मेथड्स इन आइडियलिस्टिक एजुकेशन। करिकुलम डिजाइन। करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो माइंड और कैरेक्टर दोनों का विकास करे, जैसे मोरल स्टोरीज, पोएम्स और आर्ट्स। प्री स्कूल में ड्राइंग, राइम्स और रोल प्ले एक्टिविटीज से इमेजिनेशन और संस्कार दोनों बढ़ते हैं। टीचिंग मेथड्स। क्वेश्चन आंसर मेथड या सोक्रेटिक स्टाइल से बच्चों की थिंकिंग बढ़ाई जा सकती है। इमिटेशन और एग्जाम्पल के जरिए टीचर अपने बिहेवियर से बच्चों को सिखाता है। स्टोरी टेलिंग और मोरल एजुकेशन से वैल्यूज बच्चों के डेली लाइफ से जुड़ जाती है। टीचर का रोल। टीचर एक फिलोसोफर और रोल मॉडल के रूप में होता है। उसके चरित्र और व्यवहार से बच्चे प्रेरणा लेते हैं। 4. एजुकेशनल एनवायरनमेंट और डिसिप्लिन। आइडियलिस्ट्स कहते हैं कि असली डिसिप्लिन अंदर से आता है, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन। प्री स्कूल एनवायरनमेंट वैल्यू बेस्ड और लविंग होना चाहिए। टीचर्स को एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए जहां बच्चे नेचुरली कोऑपरेशन, शेयरिंग और केयरिंग सीखें। मॉर्निंग प्रेयर्स, सोंग्स और ग्रैटिट्यूड एक्टिविटीज से बच्चों में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। कंक्लूजन। आइडियलिज्म प्री स्कूल एजुकेशन को एक मोरल और स्पिरिचुअल बेस देता है। ये हमें याद दिलाता है कि एजुकेशन का मेन पर्पस सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि कैरेक्टर बिल्डिंग भी है। प्री स्कूल लेवल पर स्टोरीज, क्रिएटिव एक्टिविटीज और टीचर के गाइडेंस से बच्चे लाइफ के बेसिक वैल्यूज सीखते हैं। इस तरह आइडियलिज्म एजुकेशन को वैल्यू बेस्ड और होलिस्टिक बनाता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, नीड ऑफ इवैल्यूएशन एट प्री स्कूल लेवल। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि प्री स्कूल लेवल पर इवैल्यूएशन क्यों जरूरी है और ये बच्चों के डेवलपमेंट और टीचिंग प्रोसेस में कैसे मदद करता है। हमें ये भी एक्सप्लेन करना है कि इवैल्यूएशन के मेथड्स क्या होते हैं और उनके बेनिफिट्स क्या है प्री प्राइमरी एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में। आंसर। इंट्रोडक्शन। प्री स्कूल लेवल पर इवैल्यूएशन का मतलब है बच्चों के समग्र विकास को समझना,
जैसे उनका फिजिकल, इमोशनल, सोशल और मेंटल ग्रोथ। ये एक लगातार ऑब्जर्वेशन प्रोसेस होता है जिसमें टीचर हर बच्चे के प्रोग्रेस को नेचुरली ऑब्जर्व करता है। इस स्टेज पर फॉर्मल टेस्ट नहीं होते, बल्कि प्ले बेस्ड और इनफॉर्मल टूल्स यूज किए जाते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (NCF) और ECCE गाइडलाइंस भी कंटिन्यूअस और कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन पर जोर देते हैं। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इन प्री स्कूल। मीनिंग। इवैल्यूएशन एक प्रोसेस है जिसमें टीचर बच्चों के लर्निंग और बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। इसका मकसद मार्क्स देना नहीं, बल्कि हर बच्चे के ग्रोथ को समझना होता है। पर्पस। हर बच्चे के डेवलपमेंटल लेवल को पहचानना। लर्निंग एक्टिविटीज को बच्चों के इंटरेस्ट और लेवल के हिसाब से प्लान करना। पेरेंट्स को बच्चे के प्रोग्रेस के बारे में बताना। टीचिंग स्ट्रैटेजीज को इम्प्रूव करना। एग्जाम्पल, जब टीचर ग्रुप प्ले के दौरान देखता है कि बच्चा दूसरों के साथ कैसे बिहेव करता है, तो उससे सोशल डेवलपमेंट समझने में मदद मिलती है। 2. इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन एट द प्री स्कूल स्टेज। प्री स्कूल इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है क्योंकि ये बच्चे के पूरे जीवन की फाउंडेशन रखता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट समझना। ऑब्जर्वेशन से टीचर को हर एरिया जैसे मोटर, लैंग्वेज और इमोशनल स्किल्स के प्रोग्रेस का आइडिया मिलता है। लर्निंग डिफिकल्टीज पहचानना। अगर कोई बच्चा स्पीच या अटेंशन प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो अर्ली स्टेज पर उससे हेल्प दी जा सकती है। इंडिविजुअल लर्निंग। हर बच्चा अलग होता है, इवैल्यूएशन से टीचर पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान बना सकता है। पेरेंट इन्वॉल्वमेंट। इवैल्यूएशन के रिजल्ट पेरेंट्स के साथ शेयर करने से उनका ट्रस्ट और इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। एग्जाम्पल, अगर टीचर देखता है कि बच्चा पेंसिल पकड़ने में दिक्कत कर रहा है, तो वो क्ले मॉडलिंग और बीड थ्रेडिंग जैसे एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस करता है। 3. टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन इन प्री स्कूल। प्री स्कूल में इवैल्यूएशन इनफॉर्मल और प्ले बेस्ड होता है। कुछ कॉमन मेथड्स ये हैं। ऑब्जर्वेशन। बच्चों के डेली बिहेवियर और लर्निंग को नेचुरली ऑब्जर्व करना। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स या अचीवमेंट्स का शॉर्ट नोट बनाना। पोर्टफोलियोज। बच्चों के ड्राइंग्स, क्राफ्ट्स और वर्कशीट्स का कलेक्शन रखना। चेकलिस्ट्स और रेटिंग स्केल्स। सिंपल टूल्स जिससे टीचर माइलस्टोन्स को ट्रैक कर सकता है। पेरेंट टीचर मीटिंग्स। घर और स्कूल दोनों के ऑब्जर्वेशंस को मिलाकर बच्चे के प्रोग्रेस को समझना। एग्जाम्पल, टीचर हर बच्चे के लिए एक लर्निंग फाइल बनाता है जिसमें उसके काम और प्रोग्रेस लिखा होता है। 4. बेनिफिट्स और एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। इवैल्यूएशन के बेनिफिट्स टीचर, चाइल्ड और स्कूल सब के लिए होते हैं। बच्चों के लिए, जब उनकी प्रोग्रेस को अप्रिशिएट किया जाता है, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। टीचर्स के लिए, अपनी टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। इंस्टीट्यूशंस के लिए, एजुकेशन के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने में मदद मिलती है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। इवैल्यूएशन हमेशा कंटिन्यूअस और प्ले बेस्ड होना चाहिए, फॉर्मल एग्जाम के फॉर्म में नहीं। एग्जाम्पल, मार्क्स देने के बजाय टीचर्स बच्चों को स्माइली स्टिकर्स या क्लैप्स देकर मोटिवेट करते हैं। कंक्लूजन। प्री स्कूल इवैल्यूएशन एक टेस्टिंग प्रोसेस नहीं, बल्कि अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस है। ये टीचर और पेरेंट्स दोनों को बच्चे के होलिस्टिक ग्रोथ के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है। इससे लर्निंग जॉयफुल और इफेक्टिव बन जाती है। इसलिए इवैल्यूएशन हर प्री स्कूल प्रोग्राम का एसेंशियल पार्ट होना चाहिए। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 7. Responsibilities of a preschool teacher. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि एक प्री स्कूल टीचर के क्या क्या काम होते हैं। हमें एक्सप्लेन करना है कि टीचर बच्चों के फिजिकल, इमोशनल, सोशल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में कैसे मदद करता है। साथ ही टीचर के प्रोफेशनल और एथिकल रोल्स भी बताने हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। आंसर। इंट्रोडक्शन। प्री स्कूल टीचर एक छोटे बच्चों के जीवन का पहला गाइड होता है। प्री स्कूल वो स्टेज होती है जहां 3 से 6 साल के बच्चे बेसिक स्किल्स और हैबिट्स सीखते हैं। टीचर का रोल सिर्फ पढ़ाने तक सीमित नहीं होता, वो एक कैरगिवर, मेंटर और फ्रेंड भी होता है। फ्रोबल और मॉन्टेसरी जैसे एजुकेशन थिंकर्स कहते हैं कि टीचर को ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जहां बच्चे नेचुरली सीख सकें और अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करें। मेन बॉडी। 1. एकेडमिक और इंस्ट्रक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। प्लानिंग और करिकुलम बनाना। टीचर डेली लेसन प्लान्स बनाता है जिसमें एक्टिविटीज जैसे स्टोरी टेलिंग, ड्राइंग और राइम्स शामिल होती है ताकि बच्चे बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी सीख सकें।
एग्जाम्पल, पिक्चर कार्ड से अल्फाबेट सिखाना। लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच। प्री स्कूल टीचिंग का मेन प्रिंसिपल है लर्निंग थ्रू प्ले। टीचर ऐसे गेम्स और टास्क डिजाइन करता है जिससे बच्चों की इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बढ़े। असेसमेंट और ऑब्जर्वेशन। हर बच्चे की प्रोग्रेस टीचर ऑब्जर्व करता है ताकि उसके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस समझकर इंडिविजुअल अटेंशन दी जा सके। 2. इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सेफ एनवायरनमेंट बनाना। टीचर बच्चों के लिए एक लविंग और सेफ एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जहां बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। सोशल स्किल्स डेवलप करना। ग्रुप गेम्स और क्लास डिस्कशंस के थ्रू टीचर बच्चों में शेयरिंग, कोऑपरेशन और रिस्पेक्ट डेवलप करता है। बिहेवियर मैनेज करना। अगर कोई चाइल्ड मिसबिहेव करता है तो टीचर पॉजिटिव वेज जैसे एप्रिशिएशन और रीडायरेक्शन यूज करता है इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट। 3. पेरेंटल और कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पेरेंट कम्युनिकेशन। टीचर पेरेंट्स से रेगुलर कांटेक्ट में रहता है और उन्हें बच्चों के प्रोग्रेस के बारे में बताता है। एग्जाम्पल, मंथली पेरेंट टीचर मीटिंग कंडक्ट करना। पेरेंट पार्टिसिपेशन एनकरेज करना। टीचर पेरेंट्स को स्कूल के इवेंट्स में इंक्लूड करता है जैसे स्टोरी डे या कल्चरल प्रोग्राम, जिससे होम स्कूल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। कम्युनिटी कोलैबोरेशन। टीचर लोकल हेल्थ वर्कर्स या एक्सपर्ट्स के साथ काम करता है ताकि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। 4. प्रोफेशनल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करना। टीचर को पंक्चुअल, ऑनेस्ट और डेडिकेटेड रहना चाहिए। रिकॉर्ड कीपिंग, अटेंडेंस, रिपोर्ट्स और चाइल्ड प्रोग्रेस के रिकॉर्ड सही तरीके से मेंटेन करने होते हैं। ट्रेनिंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट। रेगुलर वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग के थ्रू टीचर अपने टीचिंग मेथड्स अपडेट करता है। रोल मॉडल बनना। बच्चे अपने टीचर को इमिटेट करते हैं, इसलिए टीचर का बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है। कंक्लूजन। एक प्री स्कूल टीचर का रोल बहुत ब्रॉड होता है। वो बच्चों को सिर्फ पढ़ता नहीं बल्कि उनके कैरेक्टर, बिहेवियर और लर्निंग हैबिट्स को शेप करता है। उनकी डेडिकेशन और क्रिएटिविटी से हाई अर्ली एजुकेशन का लेवल इंप्रूव होता है। अ गुड टीचर बच्चों के फ्यूचर और सोसाइटी दोनों को स्ट्रांग बनाता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 8. 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन एज पर डेलर्स रिपोर्ट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें डेलर्स रिपोर्ट 1996 के 4 बेसिक पिलर्स ऑफ एजुकेशन को एक्सप्लेन करना है। हर पिलर का मतलब, उसका उद्देश्य और एजुकेशन सिस्टम में उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। साथ ही ये भी बताना है कि ये पिलर्स किस तरह से एक स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। डेलर्स रिपोर्ट, जिसका नाम था लर्निंग द ट्रेजर विद इन 1996, यूनेस्को के लिए जैक्स डेलर्स के लीडरशिप में बनाई गई थी। इस रिपोर्ट में एजुकेशन के 4 पिलर्स दिए गए हैं जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग और ओवरऑल डेवलपमेंट का बेस बनाते हैं। ये पिलर्स सिर्फ नॉलेज पर नहीं बल्कि स्किल्स, वैल्यूज और एटीट्यूड के बैलेंस डेवलपमेंट पर जोर देते हैं। रिपोर्ट कहता है कि एजुकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो इंसान को समझ में मीनिंगफुल रोल प्ले करने के लायक बनाता है। मेन बॉडी। 1. लर्निंग टू नो। यह पिलर नॉलेज गेन करने और सोचने की कैपेसिटी बढ़ाने पर फोकस करता है। इसका मेन आइडिया है लर्निंग हाउ टू लर्न, यानी सीखने का तरीका सीखना। इससे बच्चों में क्यूरियोसिटी और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। एग्जाम्पल, जब बच्चे एक्सपेरिमेंट्स या प्रोजेक्ट्स करते हैं तब वो सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे होते हैं। यह पिलर लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए बेस प्रोवाइड करता है। की पॉइंट। लर्निंग टू नो हमें सोचने, समझने और अडेप्ट करने की एबिलिटी देता है। 2. लर्निंग टू डू। यह पिलर नॉलेज को रियल लाइफ में अप्लाई करने से रिलेटेड है। इसका में फोकस प्रैक्टिकल स्किल्स, टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज पर होता है। आज के टाइम में वोकेशनल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप्स इसका एग्जाम्पल है। डेलर्स कहता है कि एजुकेशन सिर्फ थियरी तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए बल्कि स्टूडेंट्स को रियल लाइफ के लिए तैयार करना चाहिए। की पॉइंट। लर्निंग टू डू हमें काम करने और प्रोफेशनल लाइफ के लिए तैयार करता है। 3. लर्निंग टू बी। यह पिलर इंसान के पूरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर जोर देता है, माइंड, बॉडी और सोल के बैलेंस पर। इसका गोल सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्फिडेंस और मोरल वैल्यूज डेवलप करना है। एग्जाम्पल, आर्ट, गेम्स, मेडिटेशन और मोरल एजुकेशन इस पिलर का पार्ट है। एजुकेशन सिर्फ मार्क्स लाने के लिए नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी होनी चाहिए। की पॉइंट।
लर्निंग टू बी एक बैलेंस्ड और रिस्पॉन्सिबल इंसान बनने का प्रोसेस है। 4. लर्निंग टू लिव टुगेदर। यह पिलर पीस, कोऑपरेशन और रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी सिखाता है। इसका फोकस लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग और टॉलरेंस बढ़ाने पर होता है। ग्रुप वर्क, कम्युनिटी सर्विस और कल्चरल एक्सचेंज इस पिलर के एग्जाम्पल है। डिलर्स कहता है कि एजुकेशन का मेन गोल ये भी है कि लोग मिलजुलाई कर पीसफुल सोसाइटी बनाएं। की पॉइंट, लर्निंग टू लिव टुगेदर हमें एक दूसरे के प्रति संवेदनशील और कोऑपरेटिव बनाता है। कंक्लूजन, डेलर्स रिपोर्ट के 4 पिलर्स एजुकेशन को एक होलिस्टिक और बैलेंस्ड अप्रोच देते हैं। लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी और लर्निंग टू लिव टुगेदर, ये सब मिलकर एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम का बेस बनाते हैं जिसमें नॉलेज के साथ वैल्यूज और लाइफ स्किल्स भी इंक्लूड हो। यह पिलर्स 21st सेंचुरी के लर्नर्स को एक रिस्पॉन्सिबल और संवेदनशील नागरिक बनने के लिए तैयार करते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।